कवि सम्मेलनों के मंच पर जब महिलाओं की गिनती न के बराबर होती थी, तब 26 साल की एक लड़की वीर रस की कविताएं पढ़कर अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन इससे पहले कि दुनिया उसे कविताओं से जानती, वो खुद ही खबर बन चुकी थी। 9 मई 2003 को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के घर पर ही उसकी लाश मिलती है। उस लड़की का नाम था मधुमिता शुक्ला और अखबारों की हेडलाइन बनी, मधुमिता हत्याकांड में यूपी सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया। इस वीडियो में हम आपको इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी सच्चाई बताएंगे, जिसमें प्यार, धोखा और सत्ता की भूख का खेल शामिल है। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। 24 साल की कम उम्र में ही कवि सम्मेलनों की रौनक बन चुकी मधुमिता शुक्ला एक बेहद ही साधारण परिवार से थी। उन्हें कविताओं का शौक था और अपनी कविताओं से ही उनकी पहचान भी बननी शुरू हो गई थी। उसकी लिखी कविताएं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा देती थीं। अपनी कविताओं से बहुत ही छोटी सी उम्र में ही मधुमिता ने एक पहचान बना दी थी। उसी दौरान साल 2000 से 2001 के बीच उनकी मुलाकात तत्कालीन बीएसपी सरकार में प्रभावशाली मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी से हुई। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता थे। दोनों की मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई और नज़दीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि मधुमिता का अमरमणि के घर भी आना जाना बेहद आम हो गया था। उनकी अमरमणि की पत्नी और मां से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। दोनों का रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक चला। इस रिश्ते को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं भी थी। लेकिन एक दिन अचानक यानी 9 मई 2003 को अचानक चौंकाने वाली खबर सामने आई। मधुमिता को लखनऊ में पेपर मिल सोसाइटी में सुबह सुबह किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर मर्डर हुआ था। मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर जैसे ही सामने आई, कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को मधुमिता के नौकर ने जो जानकारी दी, उससे हड़कंप मच गया। मधुमिता के घर काम करने वाले देशराज ने पुलिस को अमरमणि और मधुमिता के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी। अमरमणि और मधुमिता के रिश्ते की बात भी सामने आने लगी और मधुमिता के परिवार वालों ने अमरमणि पर हत्या की साजिश का केस दर्ज कराया और इसके बाद शुरू हुई राजनीति। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। इसलिए पुलिस बेहद संभल कर जांच कर रही थी। सूबे की मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगे कि वो अमरमणि को बचा रही है। जब मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके बॉडी को डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर भेजा जा रहा था, तो रास्ते में ही एक पुलिस अधिकारी की नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी। मेडिकल रिपोर्ट पर जो लिखा था, उसने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। मधुमिता शुक्ला के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने उसके शव को तत्कालीन रास्ते से ही वापस मंगाकर दोबारा परीक्षण कराया। अमरमणि ने कहा कि हत्या के समय मधुमिता के गर्भ का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई ने डीएनए टेस्ट कराया और यह खुलासा हो गया कि मधुमिता के पेट में पल रहा गर्भ अमरमणि का ही है। और तब जांच में ये बात सामने आई कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ने। शुरुआत में इसकी जांच सीआईडी को दे दी गई। कहा जाता है कि इस केस में अमरमणि त्रिपाठी को क्लीन चिट नहीं दिए जाने के कारण तत्कालीन राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी के महानिदेशक महेंद्र ललका को निलंबित कर दिया था। चूंकि अमरमणि त्रिपाठी उस समय मंत्री थे और सरकार में उनका प्रभाव था, इसलिए मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को लगने लगा कि उनकी बहन को न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम अमरमणि त्रिपाठी के लिए काम कर रहा था। अपनी बहन को न्याय दिलाने और हत्यारे को जेल पहुंचाने के लिए निधि शुक्ला बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों से मिल रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद निधि शुक्ला बहन को इंसाफ दिलाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए केस को लखनऊ से दिल्ली या फिर तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग की। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2005 में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया था। जांच के दौरान एक तरफ मधुमिता हत्याकांड में रोज नई जानकारी सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा था। विपक्ष के तेवर और बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सुस्ती करनी पड़ी। केस हाथ में लेते ही सीबीआई ने 2003 के सितंबर महीने में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। अमरमणि त्रिपाठी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। अमरमणि त्रिपाठी का रसूख इस कदर था कि जब मधुमिता हत्याकांड की जांच चल रही थी तो उन्हें पत्नी के साथ गोरखपुर जेल में रॉक डांस करते हुए पाया गया। इस दौरान 2007 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें जेल में रहते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर सीट से चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी कौशल किशोर को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो इस दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे, जिस वजह से इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट हत्या के 4 साल बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि इसके बाद भी यूपी के सियासी गलियारों में अमरमणि का दबदबा कभी कम ही नहीं हुआ। इस हत्याकांड में देहरादून की अदालत ने इन चारों को तो दोषी करार दे दिया, लेकिन एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हालांकि बाद में नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए इसी मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद से ही अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी इस मामले में जेल की सजा काट रहे थे। अब बात अगर अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक रुतबे की करें तो हत्याकांड में नाम आने से पहले महाराजगंज जिले का नॉर्थ नवाब विधानसभा सीट यूपी के उन चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में शामिल था जहां चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की नज़र रहती थी। इसका मुख्य कारण अमरमणि त्रिपाठी ही थे। इस विधानसभा से अमरमणि कई बार विधायक रहे और कल्याण सिंह के सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। हालांकि कल्याण सिंह सरकार में ही एक अपहरण कांड में नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ता गया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अमनमणि को सौंप दी, लेकिन वो भी पत्नी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। मधुमिता की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के बाद से मधुमणि त्रिपाठी ने 20 साल 2 महीने और 18 दिन जेल में बिताए और अमरमणि त्रिपाठी ने 20 साल 1 महीने और 19 दिन कैद रहकर काटे। अब अच्छे आचरण की वजह से राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 24 अगस्त 2023 की देर रात बची हुई सजा माफ करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। तो एक बार फिर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इसका विरोध किया। 20 साल से अपनी बहन के लिए लड़ रही निधि इस फैसले से बहुत दुखी है। निधि का कहना है कि कोर्ट या सरकार का निर्णय तब सही होता अगर दोनों ने वाकई 20 साल जेल में काटे होते। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के मनीष साहू की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपाठी दंपत्ति ने अपना ज़्यादातर समय अस्पताल में बिताया। इलाज के नाम पर 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद तो ये हाल था कि मधुमणि बाबा राघवदास अस्पताल में भर्ती रहती थी और अमरमणि रोजाना उनसे मिलने जाते थे। रोजाना सुबह से शाम तक वहीं रहते थे।
लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। अमरमणि जेल में रहा हो या अस्पताल में, आरोप है कि उसके दरबार में कभी खलल नहीं आई। अमरमणि और पुलिस के नेक्सस की एक खबर 2015 में भी आई थी। न्यूज़ चैनल IVN 7 ने बाबा राघवदास मेडिकल अस्पताल में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। इसी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि पति पत्नी अस्पताल के वार्ड नंबर 8 में मज़े से रहते थे। पुलिस के बावजूद इनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। जनता दरबार लगता था। अनुमति के बिना कोई अधिकारी तक नहीं मिल सकता था। भरपूर BBIP ट्रीटमेंट। इतना ही नहीं, अमरमणि पर यह भी आरोप लगते हैं कि उन्हें जेल में रहते हुए न सिर्फ खुद चुनाव जीता, बल्कि अपने बेटे को भी राजनीति में सेट कर दिया। अमरमणि त्रिपाठी तब तक खबरों में बने रहे जब जब उनका बेटा चर्चा में आया। कल्याण सिंह सरकार के टाइम पर अमरमणि पर आरोप था कि उन्होंने एक बिजनेसमैन के बेटे को अगवा किया है, किडनैप किया है, तो कल्याण सिंह सरकार ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। अभी उसी केस की सुनवाई होते हुए अभी उसी केस में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है और अमरमणि त्रिपाठी अभी फरार हैं, जिसमें कोर्ट ने अमरमणि की संपत्तियों को कुर्क करने के मामले में सुनवाई चल रही है। बहुत जल्द MP MLA कोर्ट अमरमणि की प्रॉपर्टियों को कुर्क करने का भी आदेश दे सकता है। मधुमिता शुक्ला की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। यह कहानी सिर्फ एक महिला की हत्या की नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति और महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ में इंसानियत की हार की भी थी। मधुमिता का सपना, उसकी उम्मीदें और उसका अजन्मा बच्चा सब कुछ एक साजिश का शिकार हो गया था। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। आप जिनसे संबंध बना रहे हैं वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, आपके साथ कितने उनका ट्रांसपेरेंसी है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।